ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन सोमवार की पूजा किस प्रकार से हमें करना है, बहुत ही सरल विधि से। और घर पे हम पूजा कैसे करेंगे सावन सोमवार की पूजा, तो जान लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो हमें पहले एक चौकी लगा लेंगे। चौकी लगाने के लिए आप पटा ले सकती हैं, पटला, या फिर आप कहीं मंदिर हो या मंदिर में भी पूजा करना चाहती हैं आप, तो मंदिर में भी पूजा कर सकती हैं। तो इस प्रकार से हम सफ़ेद कपड़ा बिछा लेंगे। तो उसके बाद फिर हम भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। भोलेनाथ को स्नान कराने के लिए हम एक पात्र ले लेंगे, तांबे का या स्टील का या पीतल का, जो भी आपके पास हो वो पात्र ले लें। उसमें एक बेलपत्र रखें। बेलपत्र के ऊपर भोलेनाथ को यानी कि पिंडी को हम विराजमान करेंगे। आप चाहें तो पिंडी ले सकते हैं, या नहीं तो फिर आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। मिट्टी का शिवलिंग पूरे सावन के महीने में हम बनाकर पूजा करते हैं, उसका फल हमें बहुत ज़्यादा अधिक अधिक मिलता है। तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से पिंडी है तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो हम फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे, पहले जल से, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। आप चाहें तो दूध से भी स्नान करा सकते हैं, और फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जल के लोटे में हम पहले ही गंगा जल डाल लेंगे, उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद हम अच्छे से पहुँच देंगे और फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर घर में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप शिवलिंग पर मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। गंगा जल, दूध, दही, शहद, चीनी व पंचामृत से आप अभिषेक करें। और फिर उसके बाद भोलेनाथ को धतूरा फल चढ़ाएं, जो भी आपके पास हो, बेलपत्र, और ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप आप जरूर करें। तो शिव जी को आरती करें और चालीसा का पाठ भी करें और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से आप मंदिर या घर में जो भी पूजा करें, जहाँ भी, तो वहाँ आपको इस प्रकार से करना है। तो चलिए हम पूजा करते हैं। अच्छे से पहुँच दिए हमने, और फिर उसके बाद हम इत्र लगा देंगे। इत्र लगाने के बाद हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम चंदन का तिलक लगाएंगे भोलेनाथ को। तो आप पीला चंदन ले सकते हैं, सफ़ेद चंदन भी ले सकते हैं, जो भी चंदन हो आपके पास वो ले सकते हैं। फिर हमें अक्षित चढ़ाना है। अक्षित चढ़ाने से घर में धन संपदा बढ़ती है। तो आप पूरे सावन के महीने भोलेनाथ को अक्षित ज़रूर से चढ़ाएं। और बेलपत्री पे हम चावल या चंदन लगाकर हम बेलपत्र भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित कर देंगे। डंडी हमें तोड़ लेना है और चिकनी साइड से हमें बेलपत्र चढ़ाना है भोलेनाथ को। तो इस प्रकार से हम जितनी भी बेलपत्र आपको चढ़ाना है, 5, 7, 108, जितनी भी आपको चढ़ाना है उतनी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। तो जो भी फूल हो आपके पास वो फूल ले सकते हैं। तो मेरे पास जो फूल थे मैं वो फूल ले लूँगी। भोलेनाथ को फूल समर्पित करेंगे, गुलाब का जो भी मिल जाए आपको, आंकड़े का फूल ले लेंगे, भांग, धतूरा, जो भी आपके पास सामग्री हो आप वो चढ़ा दें भोलेनाथ को। तो सब कुछ भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। और फिर उसके बाद हम जो भी पुष्प हैं वो चढ़ा देंगे, धतूरा चढ़ा देंगे, और जो भी फल वगैरह हम लेके आते हैं तो वो भी हम चढ़ा देंगे। अगर आप मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं तो वहाँ भी चढ़ा देंगे। घी का दीपक हमें प्रज्वलित करना है। तो सोमवार के दिन ज़रूरी हमें है कि सोमवार के दिन घी का दीपक ही लेना चाहिए। और हम सावन सोमवार में अगर 1 महीने तक घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो हमारे घर में धन धान से वृद्धि बढ़ती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, और घी का दीपक ही हमें प्रज्वलित करना है। आप चाहे तिली के तेल का भी कर सकते हैं और घी का भी कर सकते हैं। और धूप बत्ती दिखा देंगे। आप चाहे दीपक पहले भी प्रज्वलित कर सकते हैं पूजा करने से पहले, तो पूजा का साक्षी माना जाता है। तो मैंने अभी बाद में किया है, तो जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। जो भी फल लेकर आए हैं हम वो फल चढ़ाएंगे भोलेनाथ को। अगर आप दूध से बनी मिठाई लेकर आएँ तो उसे भी हम भोलेनाथ को चढ़ा देंगे।
और लड्डू या मिठाई जो भी आप 16 सोमवार करते हैं तो आपको लड्डू बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना है। कपूर ले लेंगे, कपूर से हम आरती करेंगे। तो इस प्रकार से हम आरती कर देंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे और जो भी दक्षिणा होगी हमारे पास वो दक्षिणा रखेंगे। तो हमारी पूजा में जो कमी रह जाती है उस पूजा को पूर्ण करती है। तो दक्षिणा रख देंगे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। इस प्रकार से हमें सावन सोमवार की पूजा करना है घर पे। इस प्रकार से कर सकते हैं आप, चाहे मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहे मंदिर भी करें पूजा तो यही सामग्री आपको मंदिर में भी चाहिए पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप पूजा कर लें। जो भी प्रसाद है घर के सदस्यों को बांट दें और जो दक्षिणा है तो आप किसी कन्या को भी दे सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को हर हर महादेव।